हमने आज कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 15वें बाब की हमने 11वीं आयत से 20वीं आयत तक आज हवाला तलावत किया है। और इस हवाले में हम मुशर्रफ बेटे के बारे में सीखेंगे। याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने 15वें बाब में 3 तमासील दी हैं, जिनमें खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा, इन तीनों की मिसाल दी गई है। असल में खुदावन यीशु मसीह इन तीनों तमासील में हमें बादशाही का अक्स दिखाना चाहते हैं। असल में हकीकत में ये बादशाही का वो भेद है जो हमें खुदावन यीशु मसीह तमसील के जरिए सिखाना चाहते हैं। और हमने खोए हुए बेटे की तमसील के बारे में हमने पढ़ा और सीखा। मसीह में मेरे अजीजों, मुशर्रफ कोई नाम नहीं है, बल्कि मुशर्रफ का मतलब है गुमराह होने वाला, खर्च करने वाला, सर्व करने वाला। और जब हम एक्सपोजिटरी बाइबल कमेंट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो प्रोडिगल है, और जिसका मतलब है अपनी गलतियों और कोताहियों को सुधारने वाला और आवारगी से वापस आने वाला। सो यहाँ पर हमें इस कहानी में बताया गया है कि बेटा अपना सब कुछ लेकर बाप से दूर चला जाता है, जब खो जाता है, जब सब कुछ खर्च कर लेता है, जब उसके दोस्त जो तमाम उसके फ्रेंड्स हैं उसे छोड़ देते हैं, तब उससे ख्याल आता है कि मेरा बाप तो बहुत अमीर है, मेरे बाप के पास इतना कुछ है, ये मैंने क्या कर दिया। तो वो सोचता है, वो अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा बाप मुझे कबूल कर लेगा, ना भी कबूल करे तो मैं कहूंगा कि मुझे नौकर ही की हैसियत दे। तो याद रखें, बाप की कस्टडी से जाकर, बाप की कस्टडी को छोड़कर, बाप की फर्मा बरदारी को छोड़कर, बाप के घर को छोड़कर कितने धक्के खाने पड़ते हैं, इस बात का अंदाजा हमें इस तमसील से होता है। बिल्कुल इसी तरह आसमानी बाप, जिसे हम यीशु मसीह के वसीले से अपना बाप कहते हैं, जब हम उस बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते, जब हम उसकी हजूरी को छोड़ देते हैं, तो याद रखिए हम भी दुनिया में इसी तरह से जलीलो ख्वार हो जाते हैं। और बिल्कुल सेम एज जब हम वापिस आते हैं तो बाप इसी तरह से हमें गले लगाता है। बाप ऐसा लगता है जैसे बड़ी देर का अपने बेटे का वेट कर रहा हो, ऐसे लगता है जैसे बड़ी देर का इंतजार कर रहा हो, अपने बेटे की राह देख रहा हो, कब मेरा बेटा आए, मैं उसे गले लगाऊं और उसे माफ करूं। और जब उसका बेटा सब कुछ छोड़कर, सोचकर, पछताकर, यू टर्न लेकर अपने बाप के पास वापस आता है, तो उसका बाप बगैर सवाल जवाब किए उसे अपने सीने से लगा लेता है। क्यों लगा लेता है? क्योंकि कलाम मुकद्दस में दूसरा पतरस उसके 30 बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा किसी फर्दे बशर की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यहाँ पर हमें आसमानी बाप का अक्स नजर आता है। यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि बिल्कुल हम अपने बाप के जब गुनहगार होते हैं, तो हम जब तौबा करते हैं, खुदावंद के हुजूर आते हैं, तो वो इसी तरह से बाहें फैलाए हमें अपने गले से लगाता और हमें मुआफ कर देता है। और देखिए, इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो एक बर्रा ज़बा करके पूरे खानदान के साथ मिलकर जश्न करता है। और कलाम मुकद्दस में जब हम 15वें बाब की 7वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है कि एक गुनहगार की तौबा के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। तो किस कदर खुशी हो रही है यहाँ पर कि बेटा वापस आ गया, बेटा लौट गया। हालांकि उसके पास दूसरा बेटा था जिसका फर्मा बरदार था, जो उसके साथ वफादारी से चलता था, जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलता था, लेकिन जो खो गया था, जब वो वापस आया तो इसकी निस्बत उसके घर में जो था उसे ज्यादा खुशी उस बेटे की हुई जो अपना सब कुछ लुटा कर वापिस आ गया। सो मसीह में मेरे अजीजों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम जितने मर्जी गुनहगार हैं, हम जो कुछ भी इस दुनिया में मर्जी कर लें, इंसान गुनाह में पैदा हुआ और गुनाह ही करेगा, लेकिन जब तौबा करके सच्चे दिल से हम खुदा की तरफ वापस लौटते हैं तो हमें बाप की तरह प्यार करता है, हमें बाप की तरह संभालता और अपनी आगोश में ले लेता है, और उसका बाप उसे अंगूठी पहनाकर अपने खानदान में शामिल कर लेता है।
اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرے خاندان کا حصہ ہے، شاخ ہے میرے خاندان کی، اور مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جب ہم توبہ کرتے ہیں اور جب ہم خداوند کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 10ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں وہ تاج دے گا جو بادشاہی میں وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو عطا کرے گا۔ وہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے۔ جب ہم توبہ کر کے اس کے حضور واپس لوٹتے ہیں تو وہ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں ایسی جگہ بٹھائے گا جہاں پر کسی کی بھی بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ جو توبہ کر کے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے باپ کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اپنے باپ کی طرف پلٹتے ہیں، تو خدا جو آسمان پر ہے وہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ سو مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیے گا، مصرف بیٹے نے اپنے باپ کے گھر کا دوبارہ سے رخ کیا، وہاں کی عیش و عشرت کو دیکھا، اسے یہ بات سمجھ آئی کہ جو کچھ باپ کے در میں باپ کے حضور میں ہے وہ مجھے کہیں سے بھی نہیں مل سکتا۔ سو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک۔ تو آئیں ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج ہم بھی اس دنیا میں مصرف بیٹے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، سارے کے سارے مصرف بنے ہوئے ہیں، سارے کے سارے کھو چکے ہیں، اور آج وقت ہے کہ ہم اپنے باپ کے پاس واپس آئیں، توبہ کریں اور یسوع مسیح کے نام سے اسے پھر سے دوبارہ سے باپ کہیں اور وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے، اور اس نے ہمیں وفاداری کا جو انعام دینا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم یوں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ہم گم ہو گئے ہیں، دنیا کی ساری رعنائیوں میں ہم گم ہو گئے، دنیا کی عیش و عشرت میں ہم گم ہو چکے ہیں، لیکن آج کی تمثیل خداوند یسوع المسیح اس تمثیل میں ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم واپس آئیں۔ گنہگار اور گناہ جو اس دنیا میں ہے خدا پیار کرتا ہے، خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا لیکن گنہگار کو پسند کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس کے پاس واپس آئیں، اور خدا بھی بالکل اسی طرح سے آسمان پر اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر اس روح کے لیے خوشی کرتا ہے جو زمین پر سچے دل سے توبہ کرتی ہے۔